हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। जो कल मैंने वीडियो डाली थी वो आधी बीच में ही रुक गई, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो मैं आधा घंटा और पढ़ा रही थी, पर मुझे नहीं पता चला कि कब फ़ोन ज़्यादा हीटअप हो गया और वो वीडियो हाफ में ही रुक गई। तो अब उसका जो आधा पार्ट है मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी और मोलैलिटी वाला, वो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो आप दो चीज़ों में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक आप एक्सप्रेस कर सकते हो परसेंटेज में, और एक आप एक्सप्रेस कर सकते हो स्ट्रेंथ में। तो स्ट्रेंथ आपको क्या बताती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज योर स्ट्रेंथ। और परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज दो तरह की होती है, एक होती है परसेंटेज बाय वेट और एक होती है परसेंटेज बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको आप तीन वे में एक्सप्रेस कर सकते हो। एक होता है मोलैरिटी, एक होता है नॉर्मेलिटी और एक होता है मोलैलिटी। तो सबसे पहले मैं मोलैरिटी और मोलैलिटी का डिफरेंस आपको बताती हूँ। ध्यान से देखना, ये है मोलैरिटी, आर से है, इसको कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये है मोलैलिटी, एल से, इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के कितने मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व होंगे, वो क्या होती है आपकी मोलैरिटी। मोलैरिटी को बेटा कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दिक्कत ये है कि न्यूमेरिकल में कभी भी आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट नहीं दिए तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं तो मास किसका लोगे? सॉल्यूट का, और मॉलिक्यूलर मास भी किसका लोगे? सॉल्यूट का। तो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल में कभी भी आपको ये जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये लीटर में नहीं दिया होगा। न्यूमेरिकल में हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दिया होगा? मिलीलीटर में। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए आप डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 1000। तो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करोगे, क्योंकि न्यूमेरिकल में ना तो नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट दिए होंगे, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो तो दे दे, अदरवाइज नंबर ऑफ मोल्स वो कभी भी डायरेक्ट नहीं देता, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कभी भी लीटर में नहीं देता। तो नंबर ऑफ मोल्स को आपको मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास में लिखना पड़ेगा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को आपको ml में दिया होगा तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैलिटी क्या होती है? मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में डिसॉल्व किए जाते हैं। इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में डिसॉल्व किए जाते हैं। इसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, इसमें सॉल्वेंट का वेट आता है, ठीक है। मोलैलिटी में क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सेम इसमें भी यही होगा कि न्यूमेरिकल में कभी भी नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए होंगे। नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए होंगे तो मोल्स कैसे निकालोगे? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कभी भी न्यूमेरिकल में किलोग्राम में नहीं दिया होगा, किस में दिया होगा? ग्राम में। तो उसको डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे? 1000। तो सॉरी वीडियो थोड़ा सा रुक गई थी। तो नंबर ऑफ मोल्स जो है कभी भी आपको सॉल्यूट के नहीं दिए होंगे तो आप यूज करोगे मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो कभी भी किलोग्राम में नहीं दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोलैरिटी का फॉर्मूला ये याद रखना है, मोलैलिटी का फॉर्मूला ये याद रखना है। डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। यही डिफरेंस है मोलैरिटी और मोलैलिटी में। अब तीसरी टर्म नॉर्मेलिटी क्या होती है? नॉर्मेलिटी क्या होती है? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है।
लेकिन नॉर्मेलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब जहां नंबर ऑफ मोल्स आते हैं मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में क्या आते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब न्यूमेरिकल में कभी भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए होंगे, तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट नहीं दिए तो ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालने हैं, ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। अब क्योंकि मास आपको सॉल्यूट का निकाल, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आपको सॉल्यूट के चाहिए, तो आप बेटा मास भी किसका लोगे, सॉल्यूट का, इक्विवेलेंट मास भी किसका लोगे, सॉल्यूट का। और नॉर्मेलिटी में भी वॉल्यूम आपको कभी लीटर में नहीं दिया होगा, वॉल्यूम किस में दिया होगा, मिलीलीटर में, तो डिवाइडेड बाय 1000 आपको करना ही पड़ेगा। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर अब प्रॉब्लम ये है कि मॉलिक्यूलर मास तो आपको पता लग जाएगा कोई भी सब्सटेंस है जैसे NaCl, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 और मॉलिक्यूलर मास पता लग जाएगा 58.5। लेकिन यहाँ नॉर्मेलिटी में तो इक्विवेलेंट मास यूज होना है। ये इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकालोगे, तो इक्विवेलेंट मास निकालने के डिफरेंट फॉर्मूलाज होते हैं, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। इक्विवेलेंट मास, अगर इक्विवेलेंट मास आपको किसी एसिड का निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या होती है, बेसिकली नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। उस एसिड में जितने H पॉजिटिव आयन हैं उससे डिवाइड कर दो, आपका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं HCl लूं, HCl क्या है बेटा, एसिड है, इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसमें कितने H पॉजिटिव है, एक H पॉजिटिव है तो डिवाइडेड बाय 1। अगर मैं H2SO4 लूं तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसमें कितने हाइड्रोजन है, 2, तो डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे इक्विवेलेंट मास किसी बेस का निकालना हो, अगर मुझे इक्विवेलेंट मास किसी बेस का निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एसिडिटी। एसिडिटी क्या होता है पुत्र, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस। फॉर एग्जांपल अगर NaOH ये बेस है, इसका मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, इसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसमें कितने OH है बेटा, एक OH है तो डिवाइडेड बाय 1। अगर मुझे इक्विवेलेंट मास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इसमें कितने OH है, 2 OH है तो डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपको बेस का निकालना है तो OH नेगेटिव से डिवाइड करना है, जब आपको एसिड का निकालना है तो H पॉजिटिव से डिवाइड करना है। अब अगर एसिड या बेस की जगह कोई सॉल्ट आ जाए, NaCl, नमक का आ जाए, तो उसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। मेटल पे जितना पॉजिटिव चार्ज है उससे डिवाइड कर दो। अब नमक में मेटल कौन है, सोडियम, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1, तो सोडियम पॉजिटिव, क्योंकि NaCl में सोडियम पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, तो मेटल सोडियम है, इस पे कितना चार्ज है, +1। तो जब आपने NaCl का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो उसका फॉर्मूला आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय कितना पॉजिटिव चार्ज है, 1 पॉजिटिव चार्ज है तो डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्ट का। सॉल्ट के बाद अगर आपने इक्विवेलेंट मास किसी रिएक्शन के दौरान निकालना है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है MnO4 2 नेगेटिव विल गिव यू Mn2 पॉजिटिव, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज्ड। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं ड्यूरिंग अ रिएक्शन। तो देखो बेटा, सबसे पहले आप देखो रिएक्टेंट में मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और प्रोडक्ट में क्या है। रिएक्टेंट में निकालने के लिए इसको X मानोगे क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैंगनीज को X मान लिया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, -2,
कितने ऑक्सीजन है 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ओवरऑल चार्ज कितना है -2, तो x - 8 इक्वल टू -2, x कम्स आउट टू बी -1 है यहाँ पे चार्ज। ओवरऑल चार्ज कितना है बेटा -1 होना चाहिए, तो 8 - 1 यहाँ पे आ जाएगा 7। तो मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट पे आई +7, प्रोडक्ट में कितनी है +2। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं +7 से +2, 5 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि रिएक्टेंट में मैग्नीज में +7 है, प्रोडक्ट में क्या है +2, 7 से 2 कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए 5, तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 5। तो एसिड का निकालना है तो डिवाइडेड बाय H पॉजिटिव, बेस का निकालना हो इक्विवेलेंट वेट तो डिवाइडेड बाय OH नेगेटिव, सॉल्ट का निकालना है तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन मेटल। और अगर आपको रिएक्शन के दौरान निकालना है तो जितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए उससे डिवाइड कर दो। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सिंगल एटम का निकालना हो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, नॉर्मल सब्सटेंस एक सिंगल एटम है, ना एसिड है, ना बेस है, ना सॉल्ट है, ना रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन का निकालना है, ठीक है, सिंगल एटम है ना, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी। मतलब बेसिक फॉर्मूला तो इक्विवेलेंट वेट का यही होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। अब ये n फैक्टर एसिड के केस में H पॉजिटिव होता है, बेस के केस में OH नेगेटिव होता है, सॉल्ट के केस में पॉजिटिव चार्ज होता है, रिएक्शन के केस में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होते हैं, और नॉर्मल सब्सटेंस के केस में ये n क्या होता है, वैलेंसी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट है आपका हो गया 16 डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी होती है 2, तो इसका जो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा ऑक्सीजन का 8 आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप किसी का भी इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। और अब इस इक्विवेलेंट वेट का यूज हम कहाँ करते हैं, नॉर्मेलिटी में यूज करते हैं। जो मैंने अभी आपको 3 फॉर्मूलाज पढ़ाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक बार चार्ट सा बना देती हूँ, मोलैरिटी मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास into 1000 divided by volume of solution in ml. Normality mass upon molecular mass into 1000, sorry normality में क्या आएगा यहाँ पे, equivalent mass divided by volume of solution in ml. And the third one is molality. Molality is mass upon molar mass into 1000 upon weight of solvent in gram. तो ये फॉर्मूलाज आपको एज सच टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपको न्यूमेरिकल आए, कल मैं न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगी, तो आपको हर एक फॉर्मूला अगर लर्न होगा तो आप इजीली न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो काइंडली प्लीज मुझे बता दें।